नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और आज है बात निकाय चुनाव की। जी हां, नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने एक नई मांग उठा दी है। कांग्रेस ने मांग की है कि निकाय चुनाव भी बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएं। देखिए रिपोर्ट। पंचायत और निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को अमली जामा पहना रहा है। लेकिन ओबीसी आरक्षण पर सियासत के बाद अब कांग्रेस ने एक नया राग छेड़ दिया है। कांग्रेस चाहती है कि पंचायत चुनाव की तरह निकाय चुनाव भी बैलेट पेपर से कराए जाएं। हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस ने निकाय चुनाव में भी वही राग आलापना शुरू कर दिया है। राज्य की पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधव का कहना है कि जिन देशों ने ईवीएम की शुरुआत की थी वो भी बैलेट पेपर पर वापस आ गए हैं। ऐसे में भारत में ईवीएम से चुनाव क्यों? जहां से जिन देशों ने शुरू किया था वहां भी वो लोग भी बैलेट पेपर पर आ गए हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? और यहाँ वहाँ भी नहीं, ये देश लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां भी इस मुद्दे को निर्वाचन आयोग में और हर प्लेटफॉर्म पर उठाती रही है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि हार के डर से कांग्रेस ईवीएम चिल्लाती है। ईवीएम पर माथा फोड़ना शुरू कर दे, बैलेट पेपर की मांग करना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार रही है, बहाना खोज रही है। और जब जब ये हारते हैं तो कभी ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी मशीनरी का रोना रोते हैं, लेकिन मशीन और मशीनरी से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। दरअसल पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होने वाले हैं, जबकि निकाय चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा। कांग्रेस को लोकल बॉडीज इलेक्शन में चुनाव की दो प्रणालियों के इस्तेमाल पर आपत्ति है। पार्टी का कहना है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो पारदर्शिता बनी रहेगी। हालांकि तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने की इस नई मांग पर निर्वाचन आयोग कितना गौर करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से वही बात निकलकर सामने आई है जो हर चुनाव के पहले और बाद दोनों बार निकलकर सामने आती है। हमारे साथ खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। सबका स्वागत करते हैं। स्वदेश शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वदेश जी, स्वागत आपका। साथ ही में उमेश शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उमेश जी, स्वागत करता हूं आपका। राजेश सिरोठिया वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वदेश जी, चिंतन किया था आप लोगों ने हाल ही में उदयपुर में, और वहां पर भी आप लोगों ने एक मत होकर यह कहा था कि ईवीएम को ना और बैलेट को हां। क्या उसी का परिणाम यह है कि कांग्रेस ने ये मांग अभी उठा दी है? पुनीत जी, बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जिन देशों ने इसका निर्माण किया, जिन देशों में न्यूयॉर्क में जैसे इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ 1998 में, उन देशों ने भी ईवीएम पर भरोसा नहीं जताया और ईवीएम बंद कर दी। और वो विकासशील देश है, और विकासशील देशों ने जब बंद कर दी तो भारत में ऐसी कौन सी मजबूरी है? भारतीय जब कांग्रेस ने ईवीएम देश में शुरू की थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी पी कर कोसते थे कि ईवीएम पर से चुनाव ना कराए जाए। जब अविश्वसनीयता इसके प्रति आ चुकी है, 24 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने विरोध किया है और विरोध जताकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मांग पत्र सौंपा है कि ईवीएम बंद कराई जाए, चुनाव आयोग को सौंपा है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इनका ऐसा कौन सा ईवीएम प्रेम है जो खत्म ही नहीं होता नजर आ रहा है? हम ये कहते हैं कि जिन देशों ने बनाया ईवीएम को, वो देशों ने क्यों छोड़ा? अगर वो देश बनाने वाले छोड़ दें तो निश्चित रूप से सवाल खड़े तो होते हैं। जब देश में भी सवाल निरंतर खड़े होते रहे, इसकी विश्वसनीयता हमेशा कायम तो हो नहीं पाई, अविश्वास के दायरे में रही। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग को चाहिए कि जिस तरह पंचायतों के चुनाव हम बैलेट पेपर पर करा रहे हैं, भाई ऐसा कौन सा लॉजिक है? और नगरीय निकाय चुनाव आप ईवीएम से करा रहे हैं, ये लॉजिक क्या है? अरे भाई, सभी बैलेट पेपर पर करा दीजिए। नहीं, लेकिन आपको दिक्कत क्या है? आपको नुकसान क्या है? ये आपका ईवीएम प्रेम कौन सा है? आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को बताना चाहिए कि उसका ईवीएम, ये कौन सा ईवीएम प्रेम है, लेकिन ये भी तो बताइए कि कांग्रेस का ये कौन सा ईवीएम भय है?
बात भय की नहीं है। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में, पिछले और दूसरे राज्यों के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक एक जगह पर गाड़ियों में भर भर के ईवीएम पाई जाती हैं, अब फिर वो पकड़ी जाती हैं। कुल मिलाकर के बटन कहीं दबाओ ये प्रयोग होता है और कहीं वोट गिरता है। तो इसमें भरोसा संदेह तो पूरे राजनीतिक दल में समझता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 की, स्वदेश जी ये सिद्ध कब हुआ कि बटन कहीं दबाओ कहीं किसी को वोट जाता है? छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, एक प्रयोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने बटन दबा करके प्रयोग करके दिखाया। मान्य हुआ था क्या? बटन में ये दबा रहा हूं, कोर्ट में मान्य हुआ था क्या? तो बस कोर्ट में मान्य ना हुआ हो, लेकिन ये सरकार के दायरे में आता है। सरकार का ऐसा कौन सा प्रेम है ईवीएम से, जब बैलेट पेपर को वो देश भी नहीं कराते उसमें चुनाव ईवीएम पर, जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने इसको सबसे पहले प्रयोग किया, वो लोग भी नहीं कराते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये विश्वास के दायरे में नहीं आती। इसके ऊपर सवाल खड़े हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसा कौन सा ईवीएम प्रेम है कि ईवीएम से चुनाव कराने में? अब एक साथ चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से। भाई ऐसा क्यों? दोनों एक जैसे कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उमेश जी के पास चलते हैं। उमेश जी, पूरा वक्त स्वदेश जी को दिया, क्या कहेंगे? आपका कौन सा प्रेम है जो आप ईवीएम को, क्योंकि ये दलील दी जा रही है कि जिन देशों ने अपनाया था उन्होंने तो छोड़ दिया, फिर आप क्यों अपनाए हुए हैं? जबकि बहुत सारे दल हैं जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि बैलेट से होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास नहीं है, कांग्रेस पार्टी का सीबीआई पर विश्वास नहीं है, कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, कांग्रेस पार्टी को ईवीएम पर विश्वास नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कोई भी संवैधानिक संस्था है उनके ऊपर विश्वास नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का इन सब संस्थाओं पर इसलिए विश्वास नहीं है, इसको हैक कर लेता है। स्वदेश जी आप और बोलिए, स्वदेश जी 15-20 मिनट और बोल लीजिए, आप बोल लीजिए पूरा। उमेश जी तो सही सवाल दीजिए, सही जवाब दीजिए ना। आप जो सवाल आपसे किया गया है, एक आप विषयांतर हो स्वदेश जी थोड़ा सा नियम है चर्चा का, नियम है चर्चा का। पहली बार में हम किसी नहीं सुन तो लीजिए, टोका टाकी नहीं होगी, पहले बात रख लेने दीजिए, उसके बाद फिर आपका सवाल होगा, उस सवाल का जवाब भी लेंगे। ठीक है, उमेश जी को बोल लेने दीजिए। उमेश जी बोलिए। पुनीत जी, मैं थोड़ा संसदीय प्रणाली में विश्वास करने वाला विद्यार्थी हूं। स्वदेश जी जिस समय बोल रहे थे मैंने रंच मात्र भी उनको हस्तक्षेप नहीं करा, और मैं अपेक्षा करता हूं कि एक विद्वान प्रवक्ता के नाते वो सामने वाले के विषय को भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जिस समय आपके माध्यम से अवसर मिलेगा उनको प्रतिवाद करना चाहिए। तो पुनः जी मूल विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी का किसी भी संवैधानिक संस्था में विश्वास नहीं है और ईवीएम पर भी विश्वास नहीं है। और जो उन्होंने प्रश्न खड़ा करा है कि आखिर पंचायत में ईवीएम नहीं है और यहां ईवीएम क्यों है? पंचों के जो चुनाव होते हैं वो हजारों की संख्या में होते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट करा है कि ईवीएम की इतनी मशीनरी की व्यवस्था चुनाव आयोग के पास नहीं है और किराए पर भी उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए यह तय करा गया है कि पंचायत का चुनाव जो है वो बैलेट के द्वारा होगा और नगरीय निकाय के जो चुनाव है वो नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम के माध्यम से होंगे। एक बात तो ये, और दूसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी में यह जो विश्वास की कमी है या जो अविश्वास प्रकट करती है, यह कांग्रेस पार्टी में एक्चुअल में स्वयं के प्रति आत्मविश्वास समाप्त हो गया। कांग्रेस पार्टी के मित्रों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव ईवीएम से हारे और जीते जाते होते ना तो हम राजस्थान में सरकार नहीं गंवाते। अगर ऐसा होता तो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार होती, अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र में हमारी सरकार होती, अगर ऐसा होता तो 2018 में कमलनाथ जी की सरकार नहीं बनी होती। ऐसा थोड़ी है कि एक तराजू में दो बाट, खरीदने का बाट अलग और बेचने का बाट अलग, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी जनाधार खो चुकी है। जो चुनाव जीते और हारे जाते हैं पुनीत जी, उस कसौटी पर जनता कसती है, जनता और जनता का विश्वास, जनता का जनादेश, जनता का आशीर्वाद। कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। स्वदेश जी बोलिए। मेरा सवाल इनसे ये था कि देश के 24 राजनीतिक राष्ट्रीय दल, इन 24 राष्ट्रीय दलों ने अगर कोई बात सरकार को सुझाई है, मांग की है, तो सरकार इस पर विचार नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है भैया? आपको क्या आपत्ति है? आपको ऐसा कौन सा ईवीएम प्रेम है? अच्छा ठीक है, इस बात का नहीं, लेकिन अंदर खाने की बात है। स्वदेश जी ऐसा नहीं होता ना, नहीं स्वदेश जी ऐसा नहीं होता ना, आपको उसके बारे में प्रॉपर दलील देनी होगी ना कि क्या कारण है, कारण क्या है? आपको क्या लग रहा है कि ईवीएम से चुनाव जीत लिया जाता है? क्या आप यह आरोप लगा रहे हैं?
हमारा नहीं पूरा देश अविश्वास करता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब 2014 में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार और हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख डालने की बात कही थी। क्या किसी के खाते में 15 लाख आए? मेरे में तो नहीं आए। पुनीत जी आपके में आए तो बता दीजिए कि किन 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिले, बल्कि रोजगार छिन गए लोगों के। तो इन पर भरोसा करे कौन? भरोसा इन पर उठ चुका है। ठीक है, आप ये भरोसे की बात, राजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। राजेश जी, क्या मुद्दे, ईवीएम मुद्दा क्या वाकई में एक मुद्दा है? पहला सवाल। और दूसरा कि सक्रियता की कमी की वजह से क्या ये मुद्दे उठाए जाते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपका पहला सवाल ये है कि उसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, नंबर 1 चीज। और दूसरी चीज, उसको हैक नहीं किया जा सकता। हैक करने की चीज जो है, जिसमें नेटवर्क होगा, इंटरनेट कनेक्शन होगा, उसको आप हैक कर सकते हैं। ईवीएम मशीन में कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज ये है कि जो आपने कहा केजरीवाल जी ने बताया था कि ऐसा सब कुछ किया था, ठीक है, उन्होंने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जब चुनाव आयोग ने उनको चुनौती दी थी कि आप हमारे दफ्तर में आके खुलेआम आके हमें हैक करके बताओ उस मशीन को, तो कोई नहीं पहुंचा था वहां पर। तीसरी चीज ये कि आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें, 70 में से 68 सीटें, तो और पंजाब में जो है बम्पर मेजॉरिटी के साथ जीत रहे हैं, और तृणमूल कांग्रेस लगातार जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत रही है, तो वहाँ ईवीएम खराब नहीं है। आप छत्तीसगढ़ में 2/3 3/4 बहुमत के चुनाव जीते हैं, वहाँ ईवीएम खराब नहीं है। मध्य प्रदेश में आपने भाजपा से ज्यादा सीटें हासिल की, वहाँ ईवीएम खराब नहीं है। नहीं तो सर, राजस्थान में सरकार आपने बनाई, हम ये माने कि अपनी ही कमियों को इस तरीके से नकारने की कोशिश है कि हम तो प्रयास पूरा कर रहे हैं, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं या साथियों को ये बताने की कोशिश कि हमारा प्रयास पूरा है, लेकिन ये तो ईवीएम का कसूर है। क्या ये है, ऐसा है क्या? देखिए, नहीं, देखिए, बिल्कुल पुनीत जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली में गांधी नेहरू परिवार के करिश्मे के बूते पर लंबे समय तक राज करती आई, और उसके बाद में वो अब उसकी स्थिति ये हुई है कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं जो राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी हैं, सिंधिया जी थे पहले, अब कमलनाथ जी हैं, है ना, तो ऐसे ही आपके अशोक गहलोत या सचिन पायलट हैं, या कैप्टन अमरिंदर सिंह है, तो ऐसे क्षेत्रीय छत्रप जो है, जहां जहां उनमें दमदारी दिखती है, वहां पर वो उससे चुनाव निकाल लेते हैं। और जो गांधी परिवार का जो रुतबा घटा है, कि वो 50 से कम सीटों में लगातार 2 बार चुनाव की उनकी लोकसभा में स्थिति हुई, तो सवाल यही है कि आप अपनी मूल चीजों को चिंतन कर नहीं रहे हो, अपने को कहाँ क्या करना है उन चीजों पर आप बात नहीं कर रहे। और वही गालिब का शेर है ना कि जिंदगी भर गालिब हम वही गुनाह करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। हाँ। आप कांग्रेस ने सबसे, कांग्रेस का जनता से कनेक्ट खत्म हो गया है, कम्युनिकेशन खत्म हो गया है, और क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। इन 3 चीजों के, इन 3C के फार्मूले पे कांग्रेस चलेगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी, कि चाहे ईवीएम हो चाहे बैलेट पेपर हो, ये कोई मायने नहीं रखता है इसमें। सवाल बस ये है कि आप जनता का विश्वास अर्जित करिए, जैसे आपने 2018 की लड़ाई लेकिन ये बार-बार राजेश सर, ये मैं सवाल ये है कि बार-बार ईवीएम, जब भी हम चुनाव कब से देख रहे हैं, जब भी चुनाव होता है, नतीजे आते हैं, तो बार-बार ईवीएम का राग, क्या ये जनता के मन में भी एक संशय पैदा करने की कोशिश तो नहीं है? नहीं, जनता में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। जनता तो ईवीएम से वोट डालना ज्यादा अच्छा एंजॉय करती है। पोस्टल बैलेट में आप देखते थे कि पहले कितने इनवैलिड वोट बिल्कुल होते थे, और बहुत सारी उसमें पेचीदगियां थी, और सबसे ज्यादा धांधलियां अगर कहीं होती थी तो बैलेट पेपर में होती थी। बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति करती थी, जला देते थे, सारी चीजें होती थी। आज ईवीएम में बहुत इक्का दुक्का मामलों में कहीं आती है कि हाँ यहाँ पर ईवीएम में मशीन खराब हो गई है, गड़बड़ी हो गई, या चल नहीं पाई है, 2 घंटे बंद हो गई, नतीजे तेजी से नतीजे तेजी से सामने आते हैं। बिल्कुल, स्वदेश जी क्या कहेंगे? हाँ, स्वदेश जी क्या कहेंगे? आप सुन रहे हैं? बिल्कुल पुनीत जी, पुनीत जी बिल्कुल, राजेश जी बड़े विद्वान पत्रकार हैं, लेकिन मैं समझता हूं ना तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ना इन्होंने कोई भी ऐसा निर्माण किया है कि मोबाइल बनाया हो, चिप बनाई हो, या वो वोटिंग मशीन बनाई हो। इन्हें उसकी कमियों को पता तो है नहीं, कमियां ना उसकी अच्छा ये पता है, लेकिन हाँ इन्होंने एक समीक्षात्मक बात कही है। लेकिन रहा सवाल इस बात का, जो विश्व के विकासशील विकसित देश है, उन देशों ने जिसने बनाया उनने बंद क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। भारत तो आज वो स्थिति में है कि भारत जो विकास की जो दर थी, उस विकास की दर में
कितना पिछड़ गया है, वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पता नहीं ईवीएम से कौन सा लगाव है। जब आप देख लीजिए विश्व भर में जो बड़े बड़े देश ईवीएम से चुनाव कराए और उन्होंने सही नहीं पाया, वो बंद कर दिया। तो भाई भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कौन सा प्रेम है, कौन सा लगाव है जो ईवीएम की इतनी तरफदारी हो रही है? अरे भाई आपने एक चुनाव नहीं पाया, आप विदेशों से तुलना नहीं कर सकते। पहली बात, भारत की स्थिति, भारत की जनसंख्या, सर सुन तो लीजिए सर, पहले कंप्लीट करने दीजिए, मुझे तो कंप्लीट करने दीजिए। भारत की जनसंख्या के अनुसार जो चुनाव होता है उसको अगर बैलेट पेपर से गिनेंगे पहले कितने दिनों में नतीजे आते थे, ये आपको पता। एक बात, दूसरी बात कि कोई ठोस प्रमाण क्यों नहीं आता सामने? चुनाव आयोग के सामने आप प्रेजेंट नहीं कर पाते, आप बोलते हैं कि हैक हो जाती है, कैसे हो जाती? नहीं, आप अगर बात करते हैं तो फिर ठोस बात करिए। एक मिनट पुरी जी, बिल्कुल ठोस बात है। आप ये बता दीजिए कि अगर चुनाव परिणाम आने में 1 से 2 दिन लग जाएं तो भारत सरकार के पास इतने सारे कर्मचारी हैं, चुनाव आयोग के पास भारी भरकम ताकत है, प्रशासनिक क्षमता है। क्या अभी से 1947 के बाद से 50 से जब चुनाव शुरू हुए क्या मतगणना नहीं हुई? मतगणना हमें हुई है। अगर लेट भी आ जाए तो इससे कौन सा किसी का टीका चुका जा रहा है? एक दिन बाद आ जाएगा परिणाम। मेरी बात सुनिए, जिस ईवीएम का 24 राष्ट्रीय राजनीतिक दल विरोध कर चुके, अकेला कांग्रेस तो नहीं कर रही विरोध, 24 राष्ट्रीय दलों ने एक साथ मांग पत्र दिया था। तो क्या, तो ये बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी बची है जो ईवीएम से चुनाव चाहती है? अच्छा, इनका कौन सा ऐसा लगा है? ऐसा आपने देश को, उमेश जी मुझे एक बात बताइए कि क्या सोचकर ईवीएम लाए थे? मुझे लग रहा है कि 50 के दशक में क्या होता था या 70 के दशक में क्या होता था, हम पीछे की यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। अब एक समय तो हम बैलगाड़ी से घुमा करते थे, टांगों से आना जाना होता था। अब अगर हम 4 व्हीलर में घूम रहे हैं और फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं और राजनीति की दिशा बदल गई है, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का अधिकार इस देश को है। हम बहुत तेजी से, मुझे लग रहा है कि एक आदर्श राष्ट्र की अमेरिका बहुत पीछे है क्या? और आखिर ईवीएम को आपको ईवीएम से असहमति है तो ईवीएम को आप चैलेंज करिए, चुनाव आयोग में जाकर चैलेंज करिए। जिस समय चुनाव आयोग ने चुनौती दी थी तो एक कांग्रेस पार्टी का एक नुमाइंदा गया था क्या? मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी हताशा के दौर में गुजर रही है कि इनका नेतृत्व जो है वो गैराज में डूबा हुआ है, जनता का शिकार है। उस तरह से धोना नेतृत्व और वो धोना नेतृत्व जो कुछ लुटा रहा है उसको लुटाने के लिए ऐसे बेवजह कुतर्कों को धोया जाता है। कांग्रेस पार्टी जो हाशिए पर पड़ी हुई है, सरकार बनी थी, आप 2 सीट पर थे। ठीक है, वक्त हो चला चर्चा को यहीं समाप्त करने का, वक्त हो चला चर्चा को यहीं समाप्त करने का स्वदेश जी। लेकिन चलते चलते एक सवाल मुझे आपसे जानना जरूरी है कि क्या सोच समझकर फिर ईवीएम को लाए थे जब आज विरोध कर रहे हैं? तो शॉर्ट में आंसर दीजिएगा प्लीज। देखिए, प्रयोग करना कुछ भी गलत नहीं है। जब अमेरिका ने प्रयोग किया उसको सही नहीं पाया तो बंद कर दिया। अगर देश में कांग्रेस ने इसको शुरू किया और सही नहीं पाया तो बंद कर दिया। जो चीज सही ना हो, अच्छा, तो कांग्रेस ही सही पाएगी और कांग्रेस ही उसको गलत बता देगी। ये बढ़िया आपकी ये बढ़िया डेफिनेशन है। नहीं, ये बढ़िया डेफिनेशन है कि कांग्रेस सही पाएगी और कांग्रेस ही गलत बता देगी। ठीक है, राजेश सर, सवाल करने लगे, राजेश सर, विपक्ष सवाल शॉर्ट में आपकी फाइनल टिप्पणी, राजेश सर, शॉर्ट में आपकी फाइनल टिप्पणी चाहिए, शॉर्ट में प्लीज सर जी बताइए फाइनल टिप्पणी पूरे मुद्दे पर। ये ईवीएम पर जी देखिए ईवीएम का निर्णय जो है वो चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधारों के तहत लिया है और उसको चैलेंज करे ना। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन आपके पास में कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल के चले जाते कोई लोग जाके वहां पर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां चले जाते, क्यों नहीं गए? आम आदमी पार्टी जिनमें केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो क्यों नहीं साहस कर पाए निर्वाचन? ठीक है, यानी कि सवाल उठा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, तो प्रमाण लेकर आइए और उसके बाद अपनी बात रखिए। केवल बार बार एक ही राग को अलापने से क्या होगा? जनता सब कुछ। जापान और बहुत शुक्रिया सर, समय यही सीमित समय है, तो बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब ईवीएम के मारे बैलेट पुकारे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।